बड़ी खबर आपको इंदौर से बता दें, मिठाई व्यापारी को धमकी भरा पत्र मिला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले धमकी दी गई है। गुरुवार शाम कुरियर से धमकी भरा पत्र पहुंचा था। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में मिठाई की दुकान है। पुलिस और क्राइम ब्रांच अब इस पत्र की तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस टीम खंगाल रही है। हालांकि पुलिस को यह भी आशंका है कि ये जो हरकत है वो शरारती तत्वों की भी हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मिठाई व्यापारी को धमकी भरा पत्र भेजा गया है। हालांकि पुलिस अभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और पुलिस को यह भी आशंका है कि हो सकता है असामाजिक तत्व या फिर शरारती तत्वों की यह हरकत हो। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं इंदौर का दीपक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दीपक, भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा पर पहले भी कांग्रेस सवाल उठाती आई है और इसी बीच इंदौर में एक मिठाई व्यापारी को धमकी भरा पत्र मिलता है। क्या इसके मायने पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है और अभी तक क्या सामने आया है? देखिए, बिल्कुल ये काफ़ी हैरानी करने वाली बात है कि चूंकि भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर पहुँचने वाली 28 तारीख को राहुल गांधी यहाँ पर इंदौर में रहेंगे और 29 तारीख को भी उनका कार्यक्रम है और इस दौरान वे खालसा स्टेडियम में वो रुकेंगे। लेकिन जिस तरीके से घोरका थाना क्षेत्र, जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के टावर चौराहे पर स्थित गुजरात स्वीट्स के ऑनर के पास में लेटर पहुंचा है जिसमें कि साफ तौर पर लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस काफ़ी गंभीरता से जांच कर रही है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि इस लेटर का क्या कनेक्शन है। ना ही इस व्यापारी का कोई कनेक्शन है इस भारत जोड़ो यात्रा से, ना ही कोई ऐसा क्षेत्र है जो कि खालसा स्टेडियम में वो भी इस दुकान से काफ़ी दूरी पर स्थित है। फिर भी ये लेटर इस दुकान पर पहुंचना ये काफ़ी संदेहास्पद है। इसी को लेकर फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है और पुलिस का ये भी मानना है कि किसी शरारती तत्व के द्वारा ये शायद करतूत की गई। लेकिन निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूर्व में भी कांग्रेस के बड़े नेता इस बात की आशंका जता चुके हैं कि उनकी जो यात्रा है उस पर किसी न किसी तरह की अप्रिय स्थिति निर्मित हो सकती है, हमला हो सकता है, इस तरह की बातें कही गई हैं। लेकिन इस लेटर के आने के बाद अब एक बार फिर से कांग्रेस के जो बड़े तमाम नेता हैं इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल अभी पुलिस ने पूरे मामले के जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि कल शाम को ये लेटर कोरियर के माध्यम से पहुंचा है, वो कोरियर बॉय कौन था, कहां से इस लेटर को भेजा गया है, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और लेकिन निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के पहले राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उससे बिल्कुल कांग्रेसी कहीं न कहीं हमलावर है। और दूसरी तरफ इस लेटर की भी जांच की जा रही है कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने इस तरीके से लेटर, और वो भी किसी मिठाई दुकानदार के यहाँ पे पहुंचाया, इसका क्या कनेक्शन है। तो इन सब तमाम पहलुओं की जाँच की जा रही है। फिलहाल प्राथमिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि ये किसी शरारती तत्व के द्वारा की हुई करतूत है। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए दीपक। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी की यात्रा से पहले एक चिट्ठी से बवाल मचा है। दरअसल इंदौर के एक कारोबारी को गुमनाम चिट्ठी मिली है जिसमें राहुल गांधी और कमलनाथ के नाम पर धमकी दी गई है। उन दोनों नेताओं को जान से मारने की धमकी दी गई है। इंदौर में जगह जगह बम विस्फोट की धमकी का जिक्र भी इस चिट्ठी के जरिए है। धमकी वाली चिट्ठी पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट किया है कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है। धमकी भरे पत्र से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे, ये अरुण यादव का कहना है। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत बुरहानपुर से 23 तारीख को मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाले हैं राहुल गांधी और ऐसे में धमकी भरी चिट्ठी। दीपक यादव हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, जानना चाहेंगे आपसे कि चिट्ठी मिली है कारोबारी के नाम पर और उसके बाद इसमें प्रतिक्रियाएं भी अब आ रही हैं, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, दरअसल हितेश, ये जो चिट्ठी है ये गुजरात स्वीट्स है, टावर चौराहे पे इंदौर के जूनी थाना क्षेत्र स्थित। वहां पर कल ये पोस्टल डाक से चिट्ठी पहुंची थी और इस चिट्ठी के पहुंचने के बाद ही हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल इस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो इंदौर पहुंचेगी तो उस पर हमला किया जाएगा, राहुल गांधी को गोली मार दी जाएगी, इस तरह की बातें चिट्ठी में लिखी हुई है। और खास बात यह है कि चिट्ठी के दूसरी तरफ रतलाम के विधायक चेतन कश्यप का नाम भी लिखा हुआ है, उनका नाम भी एड्रेस में लिखा हुआ है। दरअसल हालांकि चिट्ठी वहां तक नहीं पहुंची है और जो चेतन कश्यप है वो इस वक्त मुंबई में है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि ये चूंकि पोस्टल डाक से चिट्ठी आई है इसलिए डाक विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ चिट्ठी में कई ऐसी आपत्तिजनक बातें लिखी गई जिसको लेकर पुलिस काफी संजीदा है। हालांकि इसे एक शरारती तत्व की करतूत के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन
निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता पूर्व में भी इस तरह के आशंका जता चुके हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर मध्य प्रदेश में खतरा हो सकता है, उस पर हमला हो सकता है, और उसके बीच इस चिट्ठी के आने के बाद से निश्चित तौर पर कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चलिए कमलनाथ, आप बने रहिए, हमारे पास में कमलनाथ का रिएक्शन आया है, उनका इस पूरे विषय पर क्या कहना है पहले एक बार आपको सुना देते हैं। दीपक बने रहिएगा। सुरक्षा पूरी पुलिस के हाथ में है और मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिला था, उनसे कहा था वो सुरक्षा का पूरा इंतजाम सर, इस पत्र में आपका नाम भी लिखा है गोली मारने यात्रा के पहले। क्या बीजेपी हर प्रकार की हथकंडे लगाएगी, हर प्रकार की बौखलाई हुई है बीजेपी। सुरक्षा पूरी पुलिस के हाथ में है और मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिला था, उनसे कहा था वो सुरक्षा का पूरा इंतजाम सर, इस पत्र में आपका नाम भी लिखा है गोली मारने यात्रा के पहले। क्या बीजेपी हर प्रकार की हथकंडे लगाएगी, हर प्रकार की बौखलाई हुई है बीजेपी। तो सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं कि सुरक्षा पुलिस के हाथ में है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बातचीत की है कि सुरक्षा इस यात्रा को मुहैया कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं कमलनाथ। दीपक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दीपक, अब ये जो चिट्ठी आई है, ये चिट्ठी जांच का विषय जाहिर तौर पर है एजेंसियों के लिए भी, क्योंकि डाक के जरिए आई। कहां से आई, किसने भेजी, इसका कोई जिक्र नहीं, लेकिन चिट्ठी का जो मजमून है वो चिंता वाला है। अब ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ ऑफिशियल्स की तरफ से, जांच की में जो कर रही टीम उसकी तरफ से अब तक सामने आया है दीपक? दीपक सुन रहे हैं आप मुझे? तो दीपक से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो गंभीर मामला आपको दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत मध्य प्रदेश में एंट्री होने वाली है, लेकिन उसके पहले एक चिट्ठी, एक अज्ञात चिट्ठी पहुंची है। एक कारोबारी, एक मिठाई कारोबारी बताए जा रहे हैं उनके पास में, और इसमें एक नाम नहीं है, लेकिन इस चिट्ठी के मजमून के तहत ये लिखा गया है कि यहां पर राहुल गांधी और कमलनाथ को जान से मार दिया जाएगा, इस तरह की धमकी इसमें है। बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की यात्रा से पहले चिट्ठी पर बहुत बड़ा बवाल हो चुका है। आपको बता दें, इंदौर के कारोबारी को गुमनाम चिट्ठी मिली है। चिट्ठी में राहुल गांधी और कमलनाथ को धमकी दी गई है। दोनों ही नेताओं को जान से मारने की धमकी दी गई है और इंदौर में जगह जगह बम विस्फोट की भी धमकी मिली है। धमकी वाली चिट्ठी पर अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट किया है और लिखा है कि कांग्रेस डरने वाली पार्टी नहीं है। धमकी भरे पत्र से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सियासी बयानबाजी भी काफी जोरों पर है और अरुण यादव ने यह भी कहा है कि पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे। तो जो चिट्ठी मिली है उसका भी अंश हम आपको दिखा रहे हैं और अब इस चिट्ठी पर सियासी बवाल भी हो रहा है। सुरक्षा को लेकर के भी यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इंदौर के कारोबारी को गुमनाम चिट्ठी मिली है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये चिट्ठी कैसे पहुंची और ये चिट्ठी भेजी किसने। हालांकि पुलिस ये भी आशंका जता रही है कि ये काम किसी शरारती तत्व का भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले अब जोरदार सियासत हो रही है। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी बौखलाई हुई है और इसलिए इस तरह साजिश रची जा रही है। और अरुण यादव ने भी ट्वीट करते हुए यह कहा है कि कांग्रेस डरने वाली पार्टी नहीं है। दीपक लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, जैसा कि माना जा रहा था कि चिट्ठी सामने आई है, सियासत होगी, सियासत शुरू हो गई है। एक के बाद एक कई ट्वीट आ रहे हैं, सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? देखिए, बिल्कुल आशंका तो शुरुआत से ही थी, क्योंकि पूर्व में भी कांग्रेस के जो बड़े नेता इस बात की आशंका जता चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश में आएगी तो उसकी सुरक्षा का जिम्मा पूरा प्रदेश सरकार के ऊपर रहेगा। और उसी बीच ये जो चिट्ठी निकलकर सामने है उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से पूरी जांच कर रही है। दरअसल ये जो पत्र आया है वो डाक के माध्यम से आया है, लिहाजा जो डाक विभाग के अधिकारी है उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और पत्र के अंदर कई आपत्तिजनक बातें भी लिखी हुई जिनका जिक्र पुलिस नहीं करना चाहती है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि राहुल गांधी इंदौर पहुंचेंगे तो उन्हें गोली मार दी जाएगी, भारत यात्रा जोड़ो यात्रा पर बम से हमले किए जाएंगे, तो इस तरह की बातें उस पत्र में जरूर लिखी गई हैं। लेकिन इन बातों को लेकर पुलिस भी संजीदगी के साथ में पूरे मामले की जांच कर रही है। संभवतः इसे शुरुआत में एक शरारती तत्व का किया हुआ करतूत माना जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से अब इस पर राजनीति शुरू हुई है और निश्चित तौर पर कांग्रेस के द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए और कहीं न कहीं इससे भाजपा
भाजपा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जिस तरीके से पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने जो बयान दिया है कि भाजपा बौखलाई हुई, तो इस तरीके के तमाम ट्वीट्स और तमाम बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है, लेकिन अब जांच में जो आरोपी गिरफ्तार होगा उसके बाद ही पूरे मामले का पटाक्षेप हो पाएगा। लेकिन ये पत्र एक जो गुजरात स्वीट्स के नाम से दुकान है वहां पर पहुंचता है गुरुवार को शाम 6 बजे, और उसके बाद व्यापारी इस पत्र को जैसे ही पढ़ते हैं उसके बाद घबराकर इस पूरे पत्र को पुलिस को सौंप देते हैं। व्यापारी का कोई कनेक्शन नहीं है भारत जोड़ो यात्रा से, जहां पर राहुल गांधी 28 तारीख को रुकने वाले हैं खालसा स्टेडियम में, वो भी इस स्थान से काफ़ी दूर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस लेटर पे रतलाम विधायक चेतन कश्यप का नाम भी लिखा हुआ है एड्रेस के तौर पर। तो हालांकि चेतन कश्यप इस वक्त मुंबई में है, उनकी तरफ से भी सफाई जारी की गई। दीपक, एक सवाल ये भी कि ग्वालियर में भी देखा गया था कि हालांकि बाद में वो आपसी रंजिश साबित हुई कि किस तरह से वहां पर भी एक हथियारबंद आदमी घुसता है और फिर फायरिंग करने की कोशिश करता है। उसको लेकर के कांग्रेस सवाल उठा ही रही थी। अब इंदौर में जब ये चिट्ठी आई है तो क्या पुलिस अब व्यवस्थाएं और बढ़ाएगी, सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता किए जाएंगे? क्या पुलिस इसके बारे में कुछ कह रही है? देखिए, निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा जब यहाँ पर पहुंचेगी तो जिस तरीके से पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो सुरक्षा मुहैया कराई जानी है उसको लेकर चर्चा की थी, और मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि सुरक्षा पूरी तरह से मुहैया कराई जाएगी। तो निश्चित तौर पर पुलिस की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। साथ ही साथ आज ये जो लेटर आया उसके बाद से और पुलिस ज्यादा संजीदगी के साथ में इस पूरे काम को अंजाम देगी। दरअसल 23 नवम्बर को राहुल गांधी बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। 28 तारीख को उनका कार्यक्रम है इंदौर पहुंचने का। इंदौर में राजवाड़ा पर नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 19 बिल्कुल दीपक, देखिए सियासी बयानबाजी तो हो ही रही थी और अब जिस तरह से ये चिट्ठी बम सामने आया है उसके बाद अब सियासी बवाल और भी तेज हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए दीपक। और पूर्व सीएम कमलनाथ का भी बयान इस पूरे मामले पर आया है, उन्होंने क्या कहा है आइए अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। सुरक्षा पूरी पुलिस के हाथ में है और मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिला था, उनसे कहा था वो सुरक्षा का पूरा इंतजाम करें। प्रदेश में आपका नाम भी लिखा है गोली मारने यात्रा के पहले। क्या बीजेपी हर प्रकार की हथकंडे लगाएगी, हर प्रकार की बौखलाई हुई है बीजेपी। तो आपने सुना पूर्व सीएम कमलनाथ को, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो इस बीजेपी बौखलाई हुई है और इस कारण इस तरह के कदम उठा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, अंतिम दौर में है भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां। कमलनाथ पूरे समय राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान कि आम जनता यात्रा में अपने मन से आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा दिल की यात्रा है, मैं पूरे समय भारत जोड़ो यात्रा में रहूंगा और राहुल गांधी के साथ ही पूरे वक्त में मौजूद रहूंगा।